नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्य में। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म परंपरा में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है और उसमें जो कई तरीके के सामान सामग्री इत्यादि लगती है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उसकी भी एक खास भूमिका होती है। उन्हीं में से एक है शंख। शंख नाद ब्रह्म है और दिव्य मंत्र है। शंख अपनी सर्पिल ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करने के साथ साथ आराधना और अनुष्ठानों में अनेक प्रकार की लाभदायक परिणाम देने में सिद्ध हुआ है। शंख की ध्वनि में रोगाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। शंख की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और वातावरण रोग मुक्त हो जाता है। यदि शंख को कान के पास रखकर सुना जाए तो समुद्र में चलने वाली हवाओं तथा लहरों की ध्वनि तक सुनाई देती है। शंख धार्मिक महत्व के साथ साथ औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु के अस्त्रों में शंख को भी एक माना गया है। सनातन काल में युद्ध के समय शंख का विशेष महत्व होता था। महाभारत के युद्ध में शंख का एक अनुपम स्थान था और जितने भी महारथी थे वो युद्ध प्रारंभ होने से पहले अपने अपने शंखों का प्रयोग करके वे उद्घोष करते थे। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 रत्नों में से एक शंख भी है। इसमें भी वही अनुपम एवं अद्भुत गुण विद्यमान हैं जो अन्य प्रकार के रत्नों में पाए जाते हैं। आराधना और अनुष्ठानों में शंख की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूजा तथा पारिवारिक अनुष्ठानों में शंख की विशेष गरिमा एवं महत्व है। चाहे भगवान सत्यनारायण की कथा हो, दीपावली पूजन हो या प्रत्येक उपासना से पूर्व शंख के पावन नाद से वातावरण को शुद्ध एवं निर्मल किया जाता है। विवाह के फेरे हों, विदाई हो अथवा ससुराल में नववधू के प्रथम कदम घर पर पड़ें, तब भी पावन शंखनाद किया जाता है। आशय यह है कि शंख के बिना पूजन अर्चना तथा पवित्र पारिवारिक संस्कार अपूर्ण माना जाता है। स्वास्थ्य और ऊर्जा की दृष्टि से शंखनाद अत्यंत लाभकारी माना गया है। शंखनाद से वायुमंडल के वे अति सूक्ष्म विषाणु नष्ट हो जाते हैं जो मानव जाति के लिए अत्यंत घातक होते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों की राय है। शंख तभी ध्वनि करता है जब हम सांस छोड़ते हैं। शंख बजाने से हमें प्राणायाम जैसा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि साधारणतः सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया और प्राणायाम के दौरान सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर होता है। सामान्यतः हमारे सांस लेने का समय अधिक और सांस छोड़ने का समय कम होता है, जबकि प्राणायाम में सांस लेने की प्रक्रिया नियंत्रित एवं लंबी होती है। शंख बजाने से हृदय की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, मस्तिष्क प्रखर होता है और फेफड़ों का व्यायाम होता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र होते हैं। जब हम शंख बजाते हैं तो वह शरीर के चक्रों को संतुलित करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त शंख बजाने से हकलाहट धीरे धीरे दूर हो जाती है। सर्दी जुकाम की समस्या में कमी आती है। सांस लेने की कठिनाई अगर हो तो उसमें भी लाभ मिलता है। आँखों की मांसपेशियाँ उनमें कसावट आ जाती है। श्रवण एवं स्मरण शक्ति यानी सुनने की और सोचने की, याद करने की शक्ति वो भी तीव्र हो जाती है तथा नेत्र ज्योति दीर्घायु तक स्थिर बनी रहती है। हृदयघात, रक्तचाप, सांस से संबंधित बीमारियां, मंदाग्नि आदि में शंख बजाना लाभकारी माना गया है। इतना ही नहीं, घर में शंख रखकर प्रातः एवं सायंकाल उसका नाद करने से वास्तु दोष भी स्वतः दूर हो जाता है। प्रातः शंख बजाते समय
शरीर में सकारात्मक तरंगों का अधिक प्रभाव होता है और संध्या काल में शंख बजाने से दिन भर की थकान, क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसी नकारात्मक तरंगे समाप्त हो जाती हैं। शरीर शांत रहता है तथा नींद भी अच्छी आती है। किंतु कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। क्षय रोग, श्वास, दमा, अस्थमा तथा हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को शंख बजाना वर्जित है। छोटे बच्चों को भी शंख बजाना वर्जित है। हस्तरेखा विज्ञान में भी शंख का विशेष महत्व है। दाहिने हाथ की 4 उंगलियों में शंख का चिन्ह वाला व्यक्ति भाग्यवान माना जाता है। यानी उंगली के प्रथम पोर हैं उनके ऊपर शंख के चिन्ह अगर हों तो उनका भी बहुत महत्व है हस्तरेखा शास्त्र में। घर तथा कार्यालय में शंख की स्थापना से समृद्धि बढ़ती है। शयन कक्ष में रखने पर दाम्पत्य जीवन में सदैव सौहार्द बना रहता है। धार्मिक समारोह में शंखनाद करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। अध्ययन कक्ष में शंख रखने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। देवी भागवत के अनुसार शनिवार को छोड़कर शंख पर नवीन तुलसी दल अर्पित करने से पति पत्नी के मध्य दाम्पत्य प्रेम बढ़ता है तथा आयुष में भी वृद्धि होती है। तो ये हैं अनेक लाभ शंख के, और शंख के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा से हमें और हमारे मानव जीवन पर, हमारे पूरे शरीर के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, हमारे आसपास के वातावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है, यही हमारी चर्चा का आज मुख्य केंद्र था। और अगर हम शंख नाद अपनी इस चर्चा के मद्देनज़र करना शुरू करें तो निश्चित हम अपने आसपास के वातावरण को अति शुद्ध और रोग मुक्त बना सकेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।